आगे बढ़ते हैं। बिहार में 9,000 नर्सों की बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 17,000 मेडिकल स्टाफ और नर्स की बहाली की गई है। अगले एक महीने में 9,000 नर्स की बहाली की जाएगी। दरअसल मंगल पांडे विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी काम हुआ है और अब हम 30 मिनट के अंदर लोगों के घर तक एम्बुलेंस पहुंचाएंगे। उसके लिए 1,000 एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोतिहारी और मुंगेर में नया मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। एक एक चीज, एलटी की बहाली, लैब टेक्नीशियन की बहाली, नर्सेस की बहाली, अभी भी 9,000 नर्सेस की बहाली की प्रक्रिया चल रही है महोदय, और एक महीना में 9,000 नर्सेज और बहाल होंगे। और पिछले 3 साल के अंदर इस राज्य के अंदर हमने एएनएम और जीएनएम 17,000 नर्सेज की बहाली हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। 1,000 एम्बुलेंस हम लोग खरीदने जा रहे हैं और अगले 3 महीने के बाद यह व्यवस्था बिहार में दिखाई पड़ेगी महोदय। दूसरे एम्स की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है। आईजीआईएमएस को भी बेहतर बनाया जा रहा है। जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं राज्य के अंदर में, सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों की तस्वीरें आज बदल रही हैं महोदय। उसी तरीके से आज नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। 11 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नए बन रहे हैं। जांच करना कितना कठिन होता था, एक लैब नहीं था महोदय इस बिहार के अंदर में, और पहले शुरू में पुणे में जांच के लिए भेजना पड़ता था। 2020 के अप्रैल के महीने की यह स्थिति थी महोदय। आज इस राज्य के अंदर ये स्थिति है कि हम आरटीपीसीआर से भी जांच कर रहे हैं, हम रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से भी जांच कर रहे हैं, हम ट्रूनेट मशीन से भी जांच कर रहे हैं। और आज जब राज्य के अंदर मामले काफी कम हो गए हैं, आज कोविड के मरीजों की संख्या कम हो गई है, फिर भी आज भी औसतन 1 लाख से 1.5 लाख जांच हम प्रतिदिन करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री ने अहम घोषणा की है, 9,000 नर्सों की बहाली की बात कही गई है और कितने काम स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं इसका भी आंकड़ा गिनवाया है, और क्या कुछ कहा है आज स्वास्थ्य मंत्री ने? राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बेहतर हो रही है। उन्होंने अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये अहम घोषणा आज की है बिहार विधानसभा में, और 9,000 नर्सों की बहाली की बात कही गई है। इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है, और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि 1,000 एम्बुलेंस की भी खरीद होगी, और 1,000 एम्बुलेंस खरीद होने के बाद अब 30 मिनट में किसी भी ज़रूरतमंद को एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, और जिससे बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आएगा। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लगातार पहल कर रहा है। इसी कड़ी में ये फैसले लिए जा रहे हैं और विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये घोषणा की है। तो मोतिहारी और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 1,000 एम्बुलेंस की भी खरीद होगी और 9,000 नर्सों की बहाली की जाएगी आने वाले दिनों में। इससे पहले 17,000 नर्सों की बहाली की गई है, इसकी भी बात उन्होंने कही आज विधानसभा में। और ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़े हुए हमारे साथ। अशोक जी, बिहार विधानसभा में मंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की, अहम घोषणा, उसको लेकर आप बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए मंगल पांडे ने विस्तार पूर्वक अपनी बात बताई है कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवा में क्या उपलब्धि है और कोरोना संक्रमण के दौर में जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किया है उसको भी गिनाया है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ आरटीपीसीआर जांच की ऐसी सुविधा नहीं थी और जिसके चलते कोरोना पीड़ित मरीजों की सही जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन बिहार देश में कई राज्यों में से एक राज्य अब बन गया है। चूँकि समूचे देश में यह सुविधा नहीं है कि आरटीपीसीआर की जाँच भी
अब बिहार में हो रही है। दूसरी बात है कि कोरोना के वेरिएंट को लेकर के जो कई तरह की बातें की जा रही थी, तो उसको भी अब जांचने के लिए राज्य में यह व्यवस्था हो गई है। फिर ऑक्सीजन संकट को लेकर के जो राज्य में पिछले कोरोना के संक्रमण के दौर में राज्य में संकट था, उस संकट को भी दूर कर लिया गया है और ख़ास करके स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों लगभग 17,000 स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों और नर्सों की बहाली की गई थी और फिर बहुत जल्द ही लगभग 9,000 नर्सों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने दावा किया कि अब हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और ख़ास करके मोतिहारी और मुंगेर में फिर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो इस तरह से कह लीजिए कि स्वास्थ्य सेवा के बारे में मंत्री ने दावा किया और कहा है कि पिछले जो आरजेडी का शासनकाल था, उस शासनकाल से अब काफ़ी कुछ बिहार बदल गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस सेवा अब घर घर तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए 1,000 एम्बुलेंस को खरीदा जा रहा है कि ताकि 30 मिनट के अंदर कहीं से भी अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके घर तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगा और यह सेवा भी 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से कह लीजिए कि अपनी सरकार का लेखा जोखा पूरी तरह से प्रस्तुत किया, लेकिन विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि अभी भी राज्य की स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं हुआ है और अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी है और अस्पतालों में दवा भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। जबकि मंगल पांडे ने कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचाने की भी प्राथमिकता राज्य सरकार की रही है और 300 से ज़्यादा बच्चों को बचाया गया है। तो एक तरह से मंगल पांडे ने दावा किया कि बिहार आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवा में और बेहतर कार्य के लिए समूचे देश में जाना जाएगा। उन्होंने कहा है कि करीब 21,000 लोगों को कोरोना संक्रमण के दौर में स्पीड पोस्ट से दवाएं भेजी गई, जिसका प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया और सभी राज्यों से ऐसा करने की अपील की। बिहार ने सरकार ने जो काम किया है उसको समूचे देश में लागू करने की बात कही। तो स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH बनाया जा रहा है और लोग जो भी आलोचना कर रहे हो, लेकिन उसमें अब काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इस पूरी इसका बातचीत के लिए परिणाम बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। तो